नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज की वीडियो क्लास है वो है संसद, और संसद का जो दूसरा अंग है राज्यसभा। उस राज्यसभा के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए बिना टाइम गए हम देखते हैं राज्यसभा। और राज्यसभा राज्यसभा और राज्यसभा का जो आर्टिकल दे रखा है संविधान में, जो आर्टिकल है 80 के तहत क्या होगी, एक द्वितीय सदन होगा। किसका होगा? संसद का दूसरा अंग होगा, वो कौन सा होगा? राज्यसभा। किसके तहत? आर्टिकल 80 के तहत। इसकी बात करें, राज्यसभा के अन्य नाम भी है। अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो अन्य नाम की बात करें तो इसको कहते हैं द्वितीय सदन, और कहते हैं उच्च सदन। द्वितीय सदन, उच्च सदन, और इसे स्थायी सदन भी कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? स्थायी सदन भी राज्यसभा को कहा जाता है। और भी बात करें तो जो विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदन भी कहा गया है। विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदन भी इसी को कहा गया है। और भी बात करें तो कभी भंग न होने वाला सदन। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा तो क्या होता है? भंग कर दी जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा। लेकिन इस राज्यसभा को किसी भी तरह से कोई भंग नहीं किया जा सकता। तो कभी भंग न होने वाला सदन, कभी भंग न होने वाला सदन भी किसको कहा गया है? राज्यसभा को कहा गया है। इसके कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल है 5 वर्ष। कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। कार्यकाल 5 वर्ष। अब कार्यकाल तो 5 वर्ष है किसका? सभापति का। राज्यसभा का जो सभापतित्व करता है, सभापति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। लेकिन इस सदस्यों की बात करें तो सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। कार्यकाल सभापतित्व का कितना होता है? 5 वर्ष। तो ध्यान में रखना, 5 और 6 वर्ष। प्रति 2 वर्ष बाद में इसका क्या किया जाता है? 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जबकि लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में कोई 2 वर्ष बाद में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त नहीं होते, बल्कि वो तो क्या होते हैं? हर 5 साल के बाद में नए आते हैं। किसमें? लोकसभा में। यहाँ 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और बात करें तो जो उपराष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? इसका सभापतित्व तो करने वाला होता है। उपराष्ट्रपति सभापति होता है। अब इसको जो शपथ दी जाती है वो उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई जाती है। किसको? उपराष्ट्रपति को, राज्यसभा के सभापतित्व। तो यहाँ राज्यसभा में सभापतित्व ये करता है, और सभापति के रूप में इसको शपथ नहीं दिलाई जाती है। जबकि शपथ कब दिलाई जाती है? इसको उपराष्ट्रपति के रूप में इनको शपथ दिला दी जाती है। इस कारण से यहाँ पर कोई शपथ नहीं दिलाई जाती। सदस्यों की बात करें राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो अधिकतम कितने होते हैं? अधिकतम होते हैं 250। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितने होते हैं? वर्तमान में कितने हैं? 245। वर्तमान में कितने हैं? 245। अधिकतम 250। अब 245 कौन से हैं? मनोनीत जो सदस्य होते हैं, मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो 12, और जो राज्य से जाते हैं 229। और बात करें कि जो केंद्र शासित प्रदेशों से जाते हैं 3 तो जाते हैं दिल्ली से, 1 जाता है पुडुचेरी। अब मनोनीत जो 12 सदस्य होते हैं वो कौन से होते हैं? तो कला साहित्य विज्ञान, और भी बात करें तो समाज सेवा। राज्यों की बात करें तो 227। यूपी की बात करें तो 31 सीटें जाती है। महाराष्ट्र से बात करें तो 19 सीटें जाती है। और राजस्थान की बात करें, राजस्थान से जाती है 10 सीटें। तो टोटल कितनी सीटें? 245 सीटें टोटल कितनी जाती है? राज्यसभा में 245 सीटें। सबसे ज़्यादा सीटें जाने वाली 31 सीटें हैं यूपी से। महाराष्ट्र की बात करें तो 19 सीटें, और राजस्थान से बात करें तो 10। और लोकसभा की यहाँ पर बात करें तो लोकसभा में कितनी सीटें जाएगी? राजस्थान से 25 जाएगी। कितनी जाएगी? 25। तो लोकसभा और राज्यसभा यानी कि 25 और 10 सीटें कहाँ से जा रही है? राज्यसभा में 10 सीटें, लोकसभा की बात करें तो 25 सीटें। यहाँ अन्य नाम के साथ साथ इस राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य इनके कार्यकाल के साथ साथ यानी कि 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। लेकिन इसकी बात करें कि राज्यसभा के जो सभापति होता है उसका 5 वर्ष होता है, लेकिन 5 वर्ष किस आधार पर होता है? वो उपराष्ट्रपति के रूप में रहता है, उपराष्ट्रपति के रूप में होता है।
राज्यसभा का जो उपराष्ट्रपति जो सभापति होता है, उपराष्ट्रपति की बात करें तो जो वह कौन सा सदन है जिस सदन में वह सभापतित्व करता है, लेकिन करता क्या है, उस सदन का सदस्य न होते भी उस सदन की क्या करता है, सभापतित्व करता है। तो सभापतित्व करने वाला कौन होगा, उपराष्ट्रपति। अब शपथ दिलाने की बात यदि आ जाए तो शपथ कौन दिलाएगा, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम ना कि सभापतित्व राज्यसभा के रूम में करता है, वहां के सदस्य करते हैं, नहीं, इनके सभापतित्व का जो शपथ दिलाई जाएगी वो किसके रूम में दिलाई जाएगी, उपराष्ट्रपति के रूम में दिलाई जाएगी। प्रथम उपसभापति की बात करें, प्रथम उपसभापति की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये 2 बार शपथ ले चुके हैं, 2 बार शपथ ले चुके हैं किसकी, राज्यसभा के सभापति थे। प्रथम उपसभापति की बात करें, तो कृष्णन मूर्ति राव। और वर्तमान की बात करें, वर्तमान सभापति उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़। वर्तमान उपसभापति की बात करें, उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। विपक्ष के नेता की बात करें, विपक्ष का नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। और सदन के नेता की बात करें, सदन के नेता कौन है, तो सदन के नेता है पीयूष गोयल, जिसकी नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति करता है सभापति। प्रथम उपसभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्होंने कितनी बार शपथ ली है, 2 बार शपथ ली है। प्रथम उपसभापति की बात करें तो कृष्णमूर्ति राव है। वर्तमान सभापति की बात करें तो जगदीश धनखड़ जो उपराष्ट्रपति के रूप में। वर्तमान उपसभापति कौन है, तो हरिवंश नारायण सिंह है। विपक्ष के नेता की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। और सदन के नेता कौन है, पीयूष गोयल, जिनकी नियुक्ति कौन करता है, सभापति करता है। ऐसा कौन सा सदन है जिसका सभापतित्व का कार्यकाल उस सदन के सदस्यों के कार्यकाल से भिन्न होता है, तो सदस्यों का कार्यकाल भिन्न होता है 6 वर्ष। सदन के कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। तो भिन्न, सदस्यों का कार्यकाल भिन्न, यानी कि लोकसभा में तो कोई भिन्न नहीं रहता, वो तो 5 वर्ष के लिए होता है। लेकिन इस सदन में, राज्यसभा सदन में 5 वर्ष कार्यकाल किसका होता है, सभापतित्व का। और भिन्न किसका होता है, सदस्यों का कितना वर्ष होता है, 6 वर्ष। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कंपटीशन एग्जाम में। तो ये भी ध्यान में रखना कि कौन से कार्यकाल, यानी कि किस सदन के सभापतित्व का कार्यकाल उस सदन के सदस्यों के कार्यकाल से भिन्न होता है, तो वो होता है राज्यसभा के। और भी बात करें तो आर्टिकल जो 67 दे रखा है, आर्टिकल 67 में क्या है, राज्यसभा 2/3 बहुमत से क्या कर सकती है, राष्ट्रपति को हटाने की पहल भी कर सकती है। कौन से आर्टिकल में, 67 में। आर्टिकल 67 की बात करें तो 67 में क्या दे रखा है, राष्ट्रपति को हटाने की पहल कर सकती है, राष्ट्रपति को हटाने की पहल कर सकती है। कौन कर सकती है पहल, राष्ट्रपति को हटाने की पहल राज्यसभा कर सकती है। कौन कर सकती है, राज्यसभा कर सकती है। कितने बहुमत से, 2/3 बहुमत से। ये चीज ध्यान में रखना, 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति को हटाने की पहल कौन कर सकता है, राज्यसभा कर सकता है, लोकसभा भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर 2/3 बहुमत से राज्यसभा आर्टिकल 67 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की पहल कर सकता है। आर्टिकल 249 में क्या कहा गया कि जो राज्यसभा है, जो राज्य सूची के जो विषय होते हैं, उन विषयों को राष्ट्र महत्व घोषित कर सकती है। कौन कर सकती है, राज्यसभा कर सकती है। कौन से आर्टिकल में, 249, आर्टिकल 249 में क्या कहा गया, राज्यसभा राज्य सूची के विषय को क्या कर सकती है, किसी एक विषय को क्या कर सकती है, वो राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकती है, राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकती है। तो राष्ट्रीय महत्व घोषित करती है कौन से सूची के, राज्य सूची के कोई सी भी एक विषय पर राज्यसभा। कौन से आर्टिकल के तहत, 249 आर्टिकल के तहत यह कहा गया है कि राज्यसभा राज्य सूची के किसी एक विषय को क्या कर सकती है, राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकती है। आर्टिकल 312 की बात करें तो अखिल भारतीय सेवा का गठन किया गया आर्टिकल 312 के तहत। आर्टिकल 312 के तहत क्या किया गया, राष्ट्रीय अखिल भारतीय सेवा का गठन। आर्टिकल 312 राष्ट्रीय अखिल भारतीय सेवा का गठन, किया गया कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 312 के तहत। और राज्यसभा द्वारा एक 1966 में एक नई अखिल भारतीय सेवा का गठन भी किया गया था,
कब किया गया था? 1966 में। क्या किया गया था कि अखिल भारतीय सेवा, एक नई अखिल भारतीय सेवा कौन सी? IFS का गठन किया गया था राज्यसभा द्वारा 1966 में। 1966 की बात करें तो राज्यसभा ने एक नई अखिल भारतीय सेवा कौन सी का? IFS का इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का गठन किया गया 1966 में राज्यसभा द्वारा। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी कि जिला वन अधिकारी का गठन किया गया, किसके द्वारा? राज्यसभा के द्वारा। तो राज्यसभा से संबंधित हमने ये क्वेश्चन पढ़े। चलिए, और इससे जुड़ा हुआ जो टॉपिक है राज्यसभा से, वो हम अगले वीडियो सेशन में लेकर आएंगे। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।